ईमान माह रमज़ान, तोहफ़ा ईमान माह रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोहफ़ा ईमान माह रमज़ान के साथ मैं हाजिर हूँ इरम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हर चीज़ की एक ज़कात है और इंसान के जिस्म की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा आधा सब्र है। तो गोया जिस मुसलमान ने अपने रोज़े पर और अपने नफ्स पर काबू पा लिया तो वह लाजमी उसके अजर का हकदार ठहरेगा। रोज़ाना की तरह अपनी इस नशरियात में हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत ही शानदार और झटपट तैयार होने वाली ऐसी रेसिपीज़ जिससे आप और आपके घर वाले खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और हमारे साथ ताउन किया है ख़ुसूसी तौर पे चिप इंस्टीट्यूट ने, जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ बहुत ही स्किल्ड और बहुत ही प्रोफेशनल शेफ़ हज़रात आते हैं और यहाँ पर आकर आपके सामने ऐसी रेसिपीज़ तैयार करते हैं जो रोज़ाना आपके दस्तरखान की जीनत बनते हैं। आज मेरे साथ मौजूद है सरोश आफ्ताब। उनको मैं अभी बुलाती हूँ ताकि आज की डिश आपके साथ हम शेयर करें और उसकी तैयारी का सारा प्रोसेस देखें। प्लीज़ वेलकम सरोश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जनाब, आपके सारे इंग्रेडिएंट्स तो मौजूद हैं, बस हम जल्दी से बता देते हैं कि आज क्या डिश बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो एक्लेयर्स, स्पाइसी पोटैटो एक्लेयर्स। बेसिकली ये स्नैक्स हैं। ओके। और इनका जो क्विक टाइम है, कुकिंग टाइम 20-25 मिनट्स है। 20 to 25 मिनट्स में आज सरोश हमारे लिए बनाने जा रहे हैं स्पाइसी पोटैटो एक्लेयर्स। जी, अब इसके इंग्रेडिएंट्स वन बाय वन बता दें, आप नोट डाउन भी करते जाएं और साथ ही आपकी स्क्रीन पे और एंड ऑफ द प्रोग्राम हम उस रेसिपी को रिपीट भी करेंगे। जी प्लीज सरोश। सबसे पहले इसमें हम फ्लोर ऐड करेंगे 2 कप्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हैं पोटैटोज हैं जो हमने बॉईल करके इनको मैश कर लिया, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो स्पाइसेस हमारे अजवाइन है, चिली फ्लेक्स हैं, सॉल्ट, पेपर, गार्लिक और पार्सले। ठीक हो गया है। साथ ही साथ मैं बताती चलूं कि हम जो भी स्नैक्स बनाते हैं तो डालडा, क्योंकि जहां मामता वहां डालडा। डालडा का ये कहना है कि ज़माना बदला लेकिन डालडा न बदला, और ये बात वाकई हकीकत है। जी, डालडा कुकिंग ऑयल हम इसमें हाफ कप जो है वो ऐड करेंगे बोल में। अपने हाथों को डिटॉल सैनिटाइजर से जो है वो क्लीन करना ना भूलिएगा, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। इनका एक बहुत ही अच्छा एडिशन है, साथ में एंटी एलर्जी और एंटी फ्लू का स्प्रे। साथ ही साथ हमारे पास जो सैनिटाइजर अवेलेबल है लाइफ बॉय का, उसके साथ भी आप अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज कर सकते हैं, अपने वॉशरूम में रख सकते हैं। मैदा जैसे ही हम इसमें डालेंगे इसकी गुठलियाँ बनने का डर होता है। इसको बहुत क्विकली आपने ऐसे मैश भी करना है और विस्क भी करते जाना है ताकि वो इसके लम्स ना बने और प्रॉपर वो डिज़ोल्व हो जाए उसमें। वाटर इनटेक जो है वो आपने 70% आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है, और उसके लिए हमारे पास मौजूद है टैंग। टैंग के 3 फ्लेवर्स हैं, आप देख सकते हैं। उसमें आप जो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है घर में इस्तेमाल होता है दैट इज़ ऑरेंज। ऑरेंज ऑल टाइम फेवरेट है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम इसमें कोई बीटर या कोई चीज़ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बीटर का हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको हमने फ्लेम पे रखा हुआ है ना, तो बीटर हम पैन में यूज़ नहीं कर सकते। पैन में यूज़ इसको भी हम निकाल के जब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे ना, और एग्स यूज करने हैं हम 3 एग्स, वो उसको हम बीटर में यूज करेंगे, बीटर के साथ यूज करेंगे। और बीटर के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे जो स्पॉन्सर हैं दैट इज आरडी वालों के होम अप्लायंसेस, आप देख सकते हैं हमारे किचन की जीनत है सिंस वेरी फर्स्ट डे। आप आरडी वालों का भी एक तरह से अपने किचन में उसको हेल्पिंग हैंड के तौर पे यूज कर सकते हैं। और जैसा कि अभी हम बीटर यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम आरडी का ही यूज करने जा रहे हैं। ओके, अब हम इसको अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, हमारे एग्स जो हैं वो, और दूसरी चीज़ें जो है पोटैटोज हैं और स्पाइसेस ऐड करेंगे। और आरडी वालों का बीटर हम यूज़ करने जा रहे हैं। इनके होम अप्लायंसेस बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी टू यूज़ हैं। और ये देखिए, अब वो मैदा जो है वो उसमें डाल रहे हैं उसको बीट करने के लिए। प्रॉपर बीट हो जाएगा। ऑब्वियसली अभी थोड़ा हार्ड शेप में है तो अभी ये हार्ड है, अभी इसको बैटर बन जाएगा ना, बैटर बन जाएगा। बिल्कुल आपके दस्तरखान का हिस्सा होनी चाहिए लिप्टन ग्रीन टी आफ्टर अफ्तार। इनका कहना है कि 2 कप रोज़ाना फॉर हेल्दी लिविंग। अच्छा, इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, वो भी हाफ टी स्पून। ठीक है, ब्लैक पेपर। स्पाइसेस हम बिल्कुल लाइट रखेंगे। ठीक है। और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून चिली पाउडर। चिली पाउडर भी ऐड करें। ये आप चाहें तो हाँ इनको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फैमिली टेस्ट। कुछ लोगों को बहुत कम स्पाइसी चीज़ें पसंद होती हैं। अब जो है अजवाइन बिल्कुल 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डाला है डाइजेशन को क्लियर करने के लिए, आपके स्टमक को बिल्कुल वो सारी दिन की जो एसिडिटी होती है उसको नॉर्मलाइज रखने के लिए। अच्छा, 1 टीस्पून इसमें हम पार्सले यूज़ कर रहे हैं। पार्सले यूज़ कर रहे हैं 1 टीस्पून। अच्छा, आपकी इतनी मेहनत नहीं है, मतलब मैंने देखा कि सिर्फ आपने वो डो जो बनाई है उसके बाद से स्पाइसेस ऐड करने हैं। जी। और ठीक है, इनको दोबारा से हम जो है वो बीट करेंगे, बीट कर रहे हैं।
अच्छा जनाब, जब तक ये साइड बाय साइड हमारे पास एक बैटर बन रहा है तो वी हैव अ कनौर इन आवर स्पॉन्सर्स। कनौर वालों का कहना है कि इंस्टेंट और क्विक झटपट नूडल्स हैं इनके पास और बेवक्त की भूख को मिटाने के लिए हर चीज़ का सलूशन है। बच्चों को, बड़ों को, सबके दौरान सबके लिए यकसा मकबूल है। कनौर नूडल्स है। कनौर की बहुत ही वाइड रेंज है। आप मार्केट में जब जाते हैं आपको केचप, सॉसेस, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें कनौर की अवेलेबल हैं जी। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो पोटैटोज़ हैं, पोटैटोज़ जो हमने मैश पोटैटोज़ है और इनको हमने ठंडा करने रखा हुआ था। ठीक है। अच्छा, जो मैश्ड और बॉइल्ड पोटैटोज़ हमने पहले से ठंडे होने के लिए रखे थे वो भी इसी बैटर का पार्ट बनने जा रहे हैं। एक चीज़ मैंने जो पर्सनली नोटिस की है कि चिप के जितने भी शेफ़ हमारे पास अब तक आए हैं या और मज़ीद प्रोग्राम में आपको मिलते रहेंगे, दे आर वेरी इनोवेटिव और वेरी टैलेंटेड। और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें कोई एक्सक्यूज़ हो या उसकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जा सके। बहुत ही ज़बरदस्त आपके सामने एक एक स्टेप क्लियर बता रहे हैं। और ख़ास ही ख़ास जिस तरह से हम खालिस चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे इंग्रेडिएंट, सारी चीज़ें, तो दूध से बढ़ के और क्या खालिस है। वी हैव ऑलपर्स, ऑलपर के डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ऑलपर क्रीम का इस्तेमाल है। मोस्टली आपकी फ्रूट चाट का, आपके किचन का ये पार्ट होते हैं। ऑलपर्स दूध की चाय बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जनाब, बैटर इसका रेडी हो चुका है। और चाय वाले ज़बरदस्त स्नैक्स हम आपको डेली बताते हैं। और लिप्टन येलो लेबल, जी हाँ, पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पहले भी ज़्यादा अच्छा कलर है इसके साथ। डालडा ने आपके लिए ज़्यादा बरकत ज़्यादा बचत का जो एक रमज़ान पैकेज है वो अनाउंस कराया है, ताकि आप डेली बेसिस पे जो थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं उसको नॉर्मलाइज रखने के लिए ऐसे ऑफर्स आते हैं और हम आपसे वो शेयर करते हैं। जी सरोश, इसको हम कितनी देर और हीट अप करेंगे? इसको जस्ट हम लो फ्लेम पे रखेंगे 5 मिनट्स के लिए, 5 to 10 मिनट्स के लिए, 5 to 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे। इसके जो क्लियर बनाने के लिए, मींस के कैंडी साइज, बाइट साइज बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं पाइपिंग बैग। लेकिन क्योंकि घरों में पाइपिंग बैग अवेलेबल नहीं होता तो हम जिपलॉक बैग यूज करेंगे। ठीक है, फाइन, ताकि ये घरों में भी इजीली कवर कर सकें। ठीक है। वी हैव अ लाइफ बॉय हैंड वॉश, और अपने किचन का इसको पार्ट बनाए, बार बार हाथ साफ करने होते हैं आपको जी। तो लास्ट मोमेंट पे हम जो है वो इनको जो बाइट्स हैं इसकी कटिंग करने जा रहे थे सरोश आपके सामने, और इनको बैग्स में हमने बंद कर दिया हुआ था। देखें कटिंग पर उसको बोर्ड पर रख के कैसे, ओके ये इजी वे। अच्छा, इजी वे। पाइपिंग बैग की जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसको कॉर्नर पे बस एक कट लगाया है और अब देखें छोटी छोटी बाइट्स में जितनी स्ट्रिप हमें चाहिए उसके बाद उसको बिल्कुल वहाँ से कट ऑफ कर रहे हैं, काट रहे हैं। और देखिए आपके सामने अभी ये मेरे ख्याल में ऊपर भी आएगा थोड़ा सा, इतना लाइट वो देखें आ गई है। एग्जैक्टली वो जो स्ट्रिप है वो ऊपर आ रही है और ये मुझे अभी से फील आ रही है बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउनिश से कलर में ये बनने जा रहे हैं। अच्छा, मिनी स्लाइसेस लग रहे हैं जैसे चिप्स के होते हैं। बिल्कुल। अच्छा जनाब, तो मेरा ख्याल है बहुत जल्दी से ये अभी बनने वाले हैं। और साथ ही साथ जो है, अच्छा आपको पर्सनली क्या लगता है कि जैसे पाकिस्तान में हमारे यहाँ बहुत लंबी चौड़ी तैयारियाँ होती हैं घर में खाना बनाने के लिए या सब चीज़ें, तो इसका नॉलेज होना हर खातून के लिए ज़रूरी है या जस्ट एक स्किल है जैसे नस्ल से नस्ल दर चलती है, माँ ने बेटियों को सिखाया, या एक प्रॉपर एजुकेशन लेनी ज़रूरी है? नस्ल दर नस्ल भी कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एक एजुकेशन जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले जो था ना इस फील्ड में एक दूसरे से सीख लिया, काम कर लिया बस। अब एजुकेट जब तक हम नहीं ना होंगे, हमें एक चीज़ का फ़ायदे नुकसान नहीं पता, उसका यूज़ नहीं पता, तो हम कैसे करेंगे? मुझे याद है किसी ज़माने में मैं भी थोड़ा बहुत कोर्स का मुझे शौक था, तो हमारे जैसे बैटर बच जाते थे तो हमारे जो टीचर होते थे वो हमें बताते थे कि अब आप इसमें ये 2-4 आइटम्स और डालें, 2-4 इंग्रेडिएंट्स और डालें तो अब ये फ़लाँ डिश बन जाएगी। अच्छा जनाब, तो अपने दस्तरखान की जो जीनत है आप उसको बना सकते हैं। कोक है हमारे पास आज के स्पॉन्सर्स में, इनका कहना है कि इस रमज़ान रोज़े के साथ साथ अपना दिल भी खोलें, दिल बड़ा करें और अपने रमज़ान को ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टफुल बनाएं। इसके 3 फ्लेवर्स हैं, आप चाहें तो फैंटा लें, आप चाहें तो कोक है, स्प्राइट है, और वो लोग जो मिनरल वाटर या सादा पानी पीना पसंद करते हैं दसानी वाटर भी अवेलेबल है। और इसके अलावा ड्रिंक्स में हमारे पास मौजूद है टैंग। और इससे पहले कि जब आप किचन में एंटर हो अपने हाथों की सफाई का ख्याल रखें। बार बार रिमाइंड इसलिए करा रही हूँ कि कोविड का ज़माना आपको याद होगा, पैंडेमिक थी, जब लोग कितना इसके बारे में कॉन्शियस हो गए थे और बिल्कुल इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे सफाई को लेकर, जो कि एक अच्छी बात भी थी। हमें उन दिनों अंदाज़ा हुआ कि एक छोटा सा जर्म या एक छोटा सा जो इस तरह का बैक्टीरिया है वो आपके पूरे लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है। वी हैव डेटॉल से अपने हाथों को साफ़ करें, क्योंकि जो डेटॉल का हैंड वॉश है वो जर्म से 100 गुना ज़्यादा लड़ता है सिर्फ 10 सेकंड में। आम साबुन की निस्बत 10 सेकंड में आपके हाथों को वही सफाई देता है और 100 गुना ज़्यादा फाइट करता है।
आप इसमें चाहें तो बैटर में इसको और स्पाइसी करने के लिए नॉर का चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो उसके साथ सर्विंग में भी उसको ऐड कर सकते हैं जी। अच्छा, तो बस मेरा ख्याल है कि थोड़ा ही टाइम रह गया है, बस इसको हम फाइनली इसको प्रेजेंट करेंगे, इसको थोड़ी सी ड्रेसिंग करेंगे सरोश इसकी। आज रेसिपी नोट डाउन कर लें और कल आप इसको तैयार करके अपने घर वालों को खुश करें। और क्योंकि हमारे प्रोग्राम का यही फ़ायदा है कि घर बैठे हम आपको वो चीज़ें दिखाते हैं जो बजाय इसके कि आप बहुत टाइम कंज्यूम करें या किसी से पूछें, आप खुद इन चीज़ों को ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। इतने हम शेप भी चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, शेप भी आप चेंज कर सकते हैं। आप इसको फ्राइज की शेप दे सकते हैं, किसी भी शेप में, शेप मेकर के साथ स्टार में किसी भी शेप में बना के दे सकते हैं। बच्चों को आप लंच में दे सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को पसंद होती हैं, और बिल्कुल फ्राइज के लुक है। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा पोटैटो लवर हैं, उनका दिल चाह रहा है, तो फुल ऑफ प्रोटीन है ये, वेजिटेबल्स भी इसमें यूज़ किए हुए हैं जी। तो जनाब ये जो हमने बाइट्स बनाए हैं उसकी गार्निशिंग के लिए जो सरोश है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कटिंग कर रहे हैं स्प्रिंग अनियन जो है उसको। ओके, अच्छा तो जनाब हमारी डिश ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन उससे पहले अपने हाथों को साफ़ करना ना भूलिए क्योंकि हाथों पर ऑयल लग चुका है और उसको आप साफ़ करेंगे लाइफ बॉय हैंड वॉश के साथ। इनका कहना है कि 100% ये ज़्यादा फाइट करता है एक आम साबुन की निस्बत, और 10 सेकंड में आपके हाथों को लॉन्ग लास्टिंग जो है वो जर्म से रोकता है, जर्म से हिफाजत करता है। रोज़ाना हम आपके लिए नई नई और अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ हाजिर होते रहेंगे। पूरा माह रमज़ान हम आपके साथ इन सब चीज़ों को शेयर करेंगे और हमारे साथ रोज़ाना बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्किल्ड प्रोफेशनल शेफ़ हुआ करेंगे। अगले प्रोग्राम तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। स्पाइसी पोटैटो एक्लेयर्स। अज्जा: मैदा 2 प्याली, अंडे 3 अदद, आलू 2 अदद दरमियाने, नमक हस्बे जायका, कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, पार्सले 1 चाय का चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, पानी 1 प्याली, डालडा कुकिंग ऑयल आधी प्याली तलने के लिए। तरकीब: आधी प्याली डालडा कुकिंग ऑयल और पानी मिलाकर उबालने के लिए रख दें। उबाल आने पर आंच हल्की करके इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करते जाएं और लकड़ी के चम्मच से मिक्स करते जाएं। मैदा खुश्क होकर अच्छी तरह भुनी हुई शक्ल में आ जाए तो चूल्हे से उतारकर ठंडा करने के लिए रख दें। ठंडा होने पर इसमें इलेक्ट्रिक बीटर हल्की स्पीड पर चलाते जाएं और एक एक करके अंडा शामिल करते जाएं। तीनों अंडे शामिल करने के बाद इसमें उबले हुए मैश किए हुए आलू, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, अजवाइन, पार्सले और चिली सॉस डालकर मिला लें। मैदे के ठंडे किए हुए मिक्सचर को पाइपिंग बैग में भरकर डालडा कुकिंग ऑयल में एक्लेयर्स की शक्ल में डालते जाएं और सुनहरी फ्राई करके निकाल लें।